इस वक्त हमारे समक्ष है ओलंपिक स्कूल, इंडियन ओलंपिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सोहेल खान सर। सर, हमारे चैनल्स में आपका खूब खूब स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हाल ही में 10वीं और 12वीं जो स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के जो अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो आप ये बताइए स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस बारे में बताइए। देखिए, 10th और 12th का जो हमारा रिजल्ट है वो 95% से ऊपर है। 10th स्टैंडर्ड में भी बच्चे करीब 10 बच्चे मेरिट में आए, 12th स्टैंडर्ड में 12 बच्चे मेरिट में आए। और हमारा जो मेन स्कूल का फोकस है वो ये कि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव जो मेथड है, माहौल है, उसमें हम एक डबल प्रमोशन हैदराबाद पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें छोटी क्लास में बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे तो उनको डबल प्रमोशन दे के आगे बढ़ाते हैं। आज भी कुछ हमारे स्कूल में बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम 8th में है, लेकिन वो 10th क्लास में बैठे और 10th क्लास के टॉपर्स हैं। और ऐसे कुछ बच्चे अभी 1-2 साल पहले ही हमारा एक बच्चा उमैद खान एम्स दिल्ली पहुंचा, एक बच्चा सैयद आतिफ IIT दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ कंप्यूटर साइंस में, कुछ बच्चे IIT खड़गपुर में गए। यानी ये जो बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, इनको हम आगे बढ़ा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और वो आगे जाके 12th में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के अच्छे कॉलेजेस में उनके एडमिशन्स होते हैं। और 9th-10th में हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि सुबह 8 से रात को 8:30 ही हमारा टाइमिंग है। 9th-10th का डे बोर्डिंग उसको बोलते हैं, क्योंकि आजकल के सारे पेरेंट्स यानी बच्चों से परेशान हैं कि स्कूल से जाने के बाद बच्चे बैग घर में नहीं खोलते, उनको होमवर्क करने को बोले तो होमवर्क नहीं करते, सीधा डायरेक्ट मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर देते, मोबाइल मांगते हैं। उसका सॉल्यूशन हमारे स्कूल में ये है कि बैगलेस ज़ीरो होमवर्क, सुबह 8 से रात को 8:30 सारा होमवर्क और जो भी उनका एक्स्ट्रा वर्क है और जो क्वेश्चन आंसर्स उनको याद करना है एग्जामिनेशन के लिए, सब हम स्कूल में कराते हैं और सब कंप्लीट करके बच्चे घर में जाते हैं। और पेरेंट्स इस बात से खुश है कि घर में आने के बाद इतने थक जाते हैं कि मोबाइल नहीं मांगते, सीधे जाके सो जाते हैं। वो जब आप एडमिशन लेते हैं बच्चे यहाँ पे, जी। तो क्या बच्चों में आप गुण देखते हैं कि मतलब बच्चों में ऐसे क्या स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि बच्चों ने यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? बच्चे एक्चुअली देखिए, अभी क्या स्कूल हमारा ज़्यादा पुराना नहीं, 8-10 साल ही हुए हैं, लेकिन 8-10 साल में करीब यानी हमारे पास 1100 से 1200 स्टूडेंट्स हैं। ये मतलब हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने कम टाइम में इतने सारे बच्चे हैं। लेकिन एक नई स्कूल में जो बच्चा किसी स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस जिसका चल रहा है, जो टॉप 10 में रहेंगे, तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे अच्छे बच्चों को दूसरी स्कूल से तो हमारे शिफ्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे वही आते हैं जो बच्चों से पेरेंट्स परेशान हैं, मतलब एवरेज बच्चे जिसको बोल सकते हैं आप, 50-60% वाले। लेकिन उन बच्चों पे मेहनत करके हम यहाँ से उनको 80-90% तक बनाते हैं बच्चों को। यानी हम ऐसा नहीं कि बच्चे अच्छे बच्चों को लेकर ही अच्छा बनाते हैं, हमारे यहाँ एवरेज बच्चे आते हैं, बिलो एवरेज भी आते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि मेहनत है और हमारे खुद के तीनों बच्चे क्योंकि IITian हैं, हम खुद भी VNIT में थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, हमारे बड़े बेटे ने IIT रोपड़ से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, एक बेटे ने IIT रुड़की से किया, बेटी JEE में ऑल इंडिया रैंक 3 था, IIT खड़गपुर से उसने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। तो हमारे खुद के बच्चे क्योंकि IITian, इसलिए आज के कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमको पूरा मालूम है कि बच्चों को कौन सी बुक यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से मेहनत कराना चाहिए। तो हम एक एवरेज बिलो एवरेज बच्चों पर भी मेहनत करके उनको 80-90% तक लाकर और उनको अच्छे एम्स और IITs और GMCs गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनका सबका एडमिशन करवा रहे हैं। तो आप ये बताइए, बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे आगे चल के उसको नीट में है, JEE में या ऐसे बनना है, जो भी उसका प्रिपरेशंस होता है फर्दर, तो उसकी तैयारी भी आप इधर करवाते हैं बच्चों को? स्कूल में JEE का, नीट, क्लैट, CPT सबका फाउंडेशन कोर्स कराते हैं जी। और हम जो मैथ्स और साइंस की बुक यूज़ करते हैं, ये नागपुर में 200 को स्कूल में यूज़ नहीं करता। हाँ, ट्यूशन क्लास वाले यूज़ करते हैं। जैसे हम मैथ्स की बुक यूज़ करते हैं, इंडिया की बेस्ट बुक है RT शर्मा की, ठीक है। अगर NCERT की बुक में 10th स्टैंडर्ड में 1000 क्वेश्चन है तो RT शर्मा में 6000 क्वेश्चन है, तो हम वो 6000 क्वेश्चन वाली बुक कराते हैं, क्योंकि मैथ्स हमारा डेली मैथ्स कम से कम 2-2.5 घंटा रोज़ मैथ्स ही होता है 10th स्टैंडर्ड में, 9th-10th में। साइंस कम से कम हमारे 2 या 3 पीरियड्स डेली होते हैं। तो हमने जो टाइमिंग बढ़ाया सुबह 8 से रात को 8:30 इसीलिए बढ़ाया ताकि हर सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम दे सकें, और ज़्यादा टाइम अगर दे सके तो हम अच्छी बुक्स यूज़ कर सकते हैं जिसका कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो वो सब हम पूरा कंप्लीट कराते हैं बच्चों को। और बच्चे बगैर ट्यूशन के, ट्यूशन जाए बगैर, मैथ्स में 100 में से 100, साइंस में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 मार्क्स, SST में 100 मार्क्स, ऐसे मार्क्स हमारे बच्चों को आते हैं विदाउट एनी ट्यूशन्स। दूसरे स्कूल के रिजल्ट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे पेपर में कि बहुत सारे बच्चे मेरिट में आए, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स के बच्चे एक्चुअली ट्यूशन क्लासेस जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चा 9th-10th का एक सिंगल बच्चा भी, क्योंकि टाइमिंग है सुबह 8 से रात को 8:30, उसको टाइमिंग नहीं है ट्यूशन जाने का,
इसलिए हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा 9-10 का ट्यूशन नहीं जाता और उसका रिजल्ट बगैर ट्यूशन के मैथ्स में 100 में से 100, साइंस में 100 मार्क्स ऐसे मिलते हैं। और कि आपने बताया सारी चीज़ें, तो फीस के मामले में किस तरह की है आपकी भूमिका? हमारी फीस तो बहुत एवरेज है, यानी हमारी फीस 10th स्टैंडर्ड की सिर्फ 63,000 और ये 1 साल से नहीं 3-4 साल से यही फीस है। हम जैसे हर स्कूल वाले हर साल 5% फीस वगैरह बढ़ाते हैं, तो कोविड के बाद हमने फीस नहीं बढ़ाया क्योंकि कोविड के बाद लोग परेशान हो गए थे बहुत, इसलिए बहुत सारे कोविड के बाद हमने फीस नहीं बढ़ाया, बल्कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की कोविड में डेथ हो गई तो ऐसे बच्चों को तो हमने डिस्काउंट भी दे दिया, उनको मतलब 50% फीस उनकी माफ़ भी कर दी। ऐसे ही बच्चे हैं, एक है बच्चा हमारा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, सम्यक भालाधार है, ठीक है, जिसके पापा की डेथ हो गई थी, तो उनको हम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि, और वो बच्चा 9th का है लेकिन 10th क्लास का टॉपर है, वो 10th में बैठे 1 साल आगे पढ़ रहे हैं वो। तो ये बच्चों को यानी मेन चीज़ क्या है कि आज का कंपटीशन का तरीका टफ नहीं है, पेरेंट्स को आज के कंपटीशन के लिए अपने बच्चों को तैयार करने का तरीका मालूम नहीं है। ये सबसे बड़ी मतलब ये दुर्भाग्य चीज़ है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मतलब पेरेंट्स को नहीं मालूम, क्योंकि पेरेंट्स आज से 25 साल पहले जब वो पढ़े उस वक्त का कंपटीशन का तरीका अलग था, आज का कंपटीशन का तरीका अलग है। आज का कंपटीशन का तरीका ये है कि जेई नीट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से पूरा करियर डिसाइड होता है। तो 2 साल का जो 11-12 का सिलेबस, 2 साल बच्चे 11-12 बोर्ड भी कर ले और वो 2 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनको 10 में 90, 95, 98% आते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम लुढ़क जाते हो, तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो उसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स ने पता नहीं लगाया कि हमके बच्चों को क्या करना है। आज जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टॉप 1000 रैंक ला रहे हैं वो 11-12 में जाने से पहले 11-12 का सिलेबस कर ले रहे हैं। जैसा आपको पता है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो 8th के हैं जो 10th का सिलेबस कर रहे हैं, फिर जब वो बच्चे इनके नाम जब 9th में जाएंगे उनको हम 11th का सिलेबस कराएंगे, जब उनका नाम 10th में रहेगा तो उनको 12th का सिलेबस, यानी 10th का एग्जाम देंगे लेकिन 11-12 का सिलेबस उनका हो जाएगा। फिर जब वो 11th में आएंगे तो 11th का सिलेबस एक बार और रिपीट करेंगे, 12th में 12th का सिलेबस और रिपीट करेंगे। मतलब दूसरे बच्चे जो 11-12 2 साल करेंगे, ये डबल प्रमोशन की ऐसे हमारे यहाँ के बच्चे 4 साल करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे एम्स दिल्ली जो इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, IIT दिल्ली जो बेस्ट IIT है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, यहाँ तक हमारे बच्चे पहुँचे हैं। आप ये बताइए जो फैकल्टीज है ये पर्टिकुलर कहाँ से है और क्या क्राइटेरिया होता है उनका? उस बारे जो में हायर क्लासेस है 8, 9, 10, इसमें तो मैथ्स और साइंस हम और हमारे बच्चे ही पढ़ाते हैं। यानी दूसरे स्कूल में किसी स्कूल में आपको संचालक टीचर नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो हम ओनर भी है, डायरेक्टर भी, और हम क्लास में टीचर भी है। यानी 10 क्लास का मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह हमारे जो बेटे जो IITians वो पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स भी अच्छे रहते हैं, वो कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन जो बड़ी क्लासेस है हम उसमें रिस्क नहीं लेते। जैसे सुबह 8 से लेकर 8:30 का जो टाइमिंग है तो 8 to 2:30 तो सभी टीचर रहेंगे, ठीक, लेकिन अगर टीचर को बोलेंगे सुबह 8 से रात को 8:30 तक रहोगे तो कोई भी टीचर रेडी नहीं होंगे। तो कुछ टीचर्स को एक्स्ट्रा सैलरी हम देते जो 5 बजे तक रहते हैं, लेकिन 5 के बाद हम और हमारी फैमिली रहती है यहाँ पे, यानी हम खुद मैथ्स पढ़ाते हैं, हमारी वाइफ बायो पढ़ाती है और हमारे बेटे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। यानी मैथ्स और साइंस जो मेन सब्जेक्ट्स है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने खुद ले ली और हम लोग खुद पढ़ाते हैं और पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं कि मतलब हमारा खुद का स्कूल और हम खुद पढ़ा रहे हैं तो एक एक बच्चों को पूरा ध्यान देते हैं। और हम जब क्लास में बच्चों को बिठाते हैं तो हमारा तरीका भी ये है कि एक अच्छे बच्चे को एक एवरेज बच्चे के साथ बिठाते हैं और अच्छे बच्चों को बोलते रहते हैं कि आप टीचर हैं इस एवरेज बच्चे के, जो चीज़ आपको आती है इनको पढ़ाते रहिए। अच्छा, और दूसरे अच्छा बच्चा अगर एवरेज बच्चों को पढ़ाएगा तो लोगों को लगता है कि एवरेज बच्चे का फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन एवरेज बच्चे के लिए जो अच्छा बच्चा है उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया या नया क्वेश्चन आ गया तो उसका भी वो सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो हमारे यहाँ बच्चों को जो सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा है कि हम सारे अच्छे बच्चों को एक साथ, सारे वीक बच्चों को एक साथ नहीं बिठाते, बल्कि अच्छे बच्चों के साथ एक वीक बच्चा, हर एक अच्छे बच्चे के साथ वीक बच्चा, और वो आपस में एक दूसरे को पढ़ाते भी रहते हैं। बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं जिसके उनसे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते हैं। दूरदराज के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का दाखिला लेना चाहते हैं आपके स्कूल में, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होगा जनमानस में? ये हमारे देखिए 2 चीज़, एक तो हमारे स्कूल की 2 ब्रांचेस हैं, एक मेन ब्रांच ये है और एक सिटी में भी पुलिस लाइन टाकली में एक ब्रांच है हमारी जी। तो जो बच्चे वहाँ सिटी के पास है तो वहाँ पे भी एडमिशन लेते हैं। सेकेंड चीज़, आजकल यानी हमारे जो पेरेंट्स की जो परवरिश है वो परवरिश में थोड़ी सी कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। बच्चे ख़राब नहीं रहते,
बच्चों की परवरिश जो होती है ना उसके से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आजकल यानी स्कूल्स में ऐसा माहौल चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना तो है लेकिन अच्छा इंसान भी बनाना है जी। इसलिए हमारे यहाँ आगे हमारा रेसिडेंशियल कैंपस भी है, मतलब हमारे यहाँ हॉस्टल भी, बॉयज़ को हॉस्टल भी हमारे यहाँ। तो अगर जैसे बच्चे दूर के रहे या आउट ऑफ स्टेशन भी रहे तो वो यहाँ पे रहकर पढ़ सकते हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी यानी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाना, ठीक है, कर्म योगी बनाना, अच्छे कर्म करना, ठीक है, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का दर्द उनके दिल में रहना चाहिए, ठीक है ना। हम अपने जितने अच्छे कर्म करेंगे इंसान उतना सुखी रहेगा, क्योंकि पैसे से सुख नहीं आता, अच्छे कर्मों से सुख आता है, ठीक है। पैसे तो सब कमा के छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक अपना बच्चा समझकर उनको अच्छी बातें भी हम सिखाते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे अपना वक्त निकाल, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।